अडानी पोर्ट्स के शेयरों में उछाल, एनालिस्ट्स देख रहे 42% प्रॉफिट कमाने का मौका। विदेशी ब्रोकरेज फर्म CLSA ने अडानी पोर्ट्स के शेयरों में निवेश करने की सलाह दी है। उसने इस शेयर का टारगेट प्राइस 792 रुपये से बढ़ाकर 878 रुपये कर दिया है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह कंपनी ग्रोथ के अगले चरण के लिए तैयार हो रही है। नोमुरा ने भी अडानी पोर्ट्स के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। उसने तो इस शेयर का टारगेट प्राइस 1025 रुपये दिया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसपीईजी) के मार्च तिमाही के नतीजे अच्छे आए हैं। 30 मई को कंपनी ने अपने नतीजों का ऐलान किया। इसका असर 31 मई को शेयरों पर दिखा। 11:27 बजे कंपनी के शेयर का प्राइस 1.74% की तेजी के साथ 746.80 रुपये था। हालांकि शुरुआत में शेयरों में कमजोरी देखने को मिली थी। अडानी ग्रुप की इस कंपनी से एनालिस्ट्स को बहुत उम्मीदें हैं। ज्यादातर एनालिस्ट्स का मानना है कि इस स्टॉक में निवेश से शानदार मुनाफा मिल सकता है। इसलिए ज्यादातर ब्रोकरेज फर्मों और एनालिस्ट्स ने अडानी पोर्ट्स के शेयरों में निवेश की सलाह दी है। एनालिस्ट्स की सलाह। विदेशी ब्रोकरेज फर्म CLSA ने अडानी पोर्ट्स के शेयरों में निवेश करने की सलाह दी है। उसने इस शेयर का टारगेट प्राइस 792 रुपये से बढ़ाकर 878 रुपये कर दिया है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह कंपनी ग्रोथ के अगले चरण के लिए तैयार हो रही है। नोमुरा ने भी अडानी पोर्ट्स के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। उसने तो इस शेयर का टारगेट प्राइस 1025 रुपये दिया है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे उम्मीद के मुकाबले बेहतर रहे हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने कर्ज घटाने के संकेत दिए हैं। उसने यह भी कहा कि कंपनी शेयरों को गिरवी रख कर्ज लेने से बचना चाहेगी। रेवेन्यू 40% बढ़ा। अडानी पोर्ट्स का रेवेन्यू मार्च तिमाही में साल दर साल आधार पर 40% बढ़कर 5,797 करोड़ रुपए रहा। हालांकि प्रॉफिट में सिर्फ 5% वृद्धि देखने को मिली। यह 1,159 करोड़ रुपए रहा। प्रॉफिट अनुमान के मुकाबले कम रहने की वजह यह है कि कंपनी को 1,273 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल एक्सपेंस करना पड़ा। ICICI सिक्योरिटीज ने कहा है कि म्यांमार पोर्ट एसेट को बेचने से नॉन कैश इंपेयरमेंट की वजह से ऐसा हुआ। मार्जिन भी पहले से बेहतर। मार्च तिमाही में एबिटडा मार्जिन एक साल पहले के 49.7% से बढ़कर 56.4% हो गया। एसपीईजी ने साल के दौरान 6 अधिग्रहण किए हैं। इनमें हैफा पोर्ट कंपनी, गंगावरम पोर्ट, कराईकल पोर्ट, IOTL, ओशन स्पार्कल और ICD टम्प शामिल हैं। इस अधिग्रहण पर करीब 18,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा भी कंपनी ने 9,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च किया। पूंजीगत खर्च 4,500 करोड़ रहने की उम्मीद। APSEZ के सालाना 27,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के बावजूद यह अपना नेट डेट टू एबिटडा रेशियो 3.1 गुना बनाए रखने में कामयाब रही है। यह कंपनी के 3.5 गुना के गाइडेंस के अंदर है। कंपनी के कार्गो वॉल्यूम के 390 मिलियन मीट्रिक टन MMT पहुंच जाने की उम्मीद है। इससे कंपनी को 24,000 से 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो सकता है। कंपनी का एबिटडा 14,500 से 15,000 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। इस साल कंपनी का पूंजीगत खर्च करीब 4,000 से 4,500 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है।